नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और क्यों हो सारा ठीक हो नहीं? चलो आज आप पढ़ांगा प्रतिशत अवकलनीय रिले। ठीक है, किंग बारे में पढ़ांगा प्रतिशत अवकलनीय रिले। रिले हुआ है, प्रोटेक्शन डिवाइस हुआ है। ठीक है, पढ़ लियो अपन तीन चार जिको आपने तापीय रिले, ग्लूकोज रिले, दूरी रिले, डिस्टेंस रिले, मोह रिले, इनके सभी के बारे में अपने आज चर्चा कर ली थी। ठीक है, और आज अपने चर्चा करने वाले हैं प्रतिशत अवकलनीय रिले के बारे में। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, सब कुछ समझाऊंगा किस प्रकार इसकी थ्योरी है जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, वो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके जरूर ज्वाइन आइए। तो चालू करा फिर प्रतिशत अवकलनीय रिले बारे में। ठीक है, राजस्थान में जो ये लैंग्वेज होती है मारवाड़ी, तो ये राजस्थान वालों में तो समझ में आ रही होगी, और बाकी को पता नहीं, पंजाब में थोड़ी बहुत है, स्टूडेंट होते हैं जिनको समझ में आता है। ठीक है, तो प्रतिशत अवकलनीय रिले एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछी जाती है, इनका अन्य नाम। ठीक है, वो जिको इनका अन्य नाम हुआ है वो एग्जाम में पूछ गया है। ठीक है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, प्रतिशत अवकलनीय रिले का अन्य नाम क्या होता है। तो इसका जो अन्य नाम होता है वो होता है मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन। मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन स्कीम। ओके जी हाँ, अपने देसी भाषा में कहा तो आधार कार्ड में नाम हो रही हो है, घरे की हो रही बोला हुआ भी ने। ठीक है, बिया इन्हें वो सिस्टम लगी हुआ है इनको। तो मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन स्कीम, और इसका एक अन्य नाम इसको भी यहाँ इसको बोल सकते हैं मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन या प्रतिशत डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल रिले। वर्ड में एरर आ सकती है, इसको आप सीरियसली ना लें। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, देख लो। मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन या प्रतिशत अवकलनीय रिले इसको बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसकी एग्जामिनर यह जो होती है, फिर आप मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन से आप समझ गए होंगे स्कीम से कि इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य यह है कि यह जो रिले होती है, एक बार दूसरी बात पहले लिखा देता हूँ, यह हमेशा जोन ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम के लिए होती है। ठीक है, जोन ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम से आप क्या समझे? जोन से क्या मतलब होता है? एक फिक्स एरिया होता है। ठीक है, जोन मतलब क्षेत्र, फिक्स जोन के लिए ये प्रोटेक्शन स्कीम होती है। ठीक है, और ये जो होती है मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन हमेशा क्या होती है, आई होप यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये है रिले, लिख लो, सीधी लाइनें हैं, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछी गई है। यह भी लाइन एग्जाम के अंदर पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन है जो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है प्रतिशत अवकलनीय रिले के बारे में। यह रिले क्या होती है, किसकी सुरक्षा के लिए उपयोग में ली जाती है? यह रिले पहला आता है जनरेटर, दूसरा आता है परिणामित्र, तीसरा आता है बस बार की सुरक्षा के लिए उपयोग में ली जाती है। ठीक है, जनरेटर
ट्रांसफार्मर, बस बार। अब देखो बस बार का मेरे को कमेंट करके बताना है ये किससे निर्मित होती है। ठीक है, कौन देखते हैं यहाँ तक, कौन मेरा भाई है जो वीडियो देख रहे हैं कि बस बार कहाँ किससे निर्मित होती है। सबसे पहले कमेंट करेगा, मैं इस कमेंट को पिन कर दूंगा। दोस्तों क्या पूछा मैंने कि जो बस बार होती है वो किससे निर्मित होती है। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है। तो अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि जो मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन होती है वो किसकी सुरक्षा के लिए आई जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन 1 देगा जनरेटर, ऑप्शन 2 देगा ट्रांसफार्मर, ऑप्शन 3 देगा बस बार, ऑप्शन 4 देगा ऑल ऑफ दी सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो उस सब में आपका राइट आंसर हमेशा डी होना चाहिए। ठीक है, फिर बताऊंगा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कि मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन किसकी सुरक्षा के लिए उपयोगी है, जनरेटर, परिणामित्र, बस बार और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आंसर क्या कर देना, उपयुक्त सभी। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन किसकी स्कीम होती, किसकी सुरक्षा के लिए, ऑप्शन आए जनरेटर, ट्रांसफार्मर, परिणामित्र या बोल सकते हैं बस बार, ऑप्शन डी आए तो मोटर आए। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन क्या है, सिंक्रोनस मोटर आ जाए, तुल्यकालिक मोटर आ जाए। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन की तरफ जाएगा आप, जनरेटर का जो ऑप्शन होगा उसको प्राथमिकता दोगे। ठीक है, किस वाले को, जनरेटर को। अगर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आए मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन किसकी सुरक्षा के लिए उपयोग होती है, ऑप्शन ए जनरेटर, परिणामित्र, बस बार और मोटर, तो उस समय आप इन दोनों को प्राथमिकता नहीं दोगे। ठीक है, किसको प्राथमिकता दोगे आप, जनरेटर को प्राथमिकता दोगे, क्योंकि आपको पता है जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए कौन सी रिले उपयोग में लेते हैं, ग्लूकोज रिले। ठीक है, गैस या ऑपरेटेड रिले होती है। ग्लूकोज रिले के बारे में मैंने आपको बता दिया है सभी जानकारी। ठीक है, और अब देखो क्वेश्चन, ये जोन ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या आता है, जोन ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। क्या पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर मैं ये पहली बार इसको बना लेते हैं एक बार, ये बस बार जा रही है। ठीक है यार, यहाँ पे है, मैंने एक सुरक्षा युक्ति लगा दी है, मैंने एक सुरक्षा युक्ति लगाती है ट्रांसफार्मर। ठीक है, मैंने एक सुरक्षा युक्ति लगा दी है ट्रांसफार्मर, आपको पता है ग्लूकोज रिले लगी होती है, और यहाँ पे मैंने एक लगा दी है, ठीक है, सीटी करंट ट्रांसफार्मर लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके ट्रांसफार्मर पीछे वाली साइड सीटी लगा दी है, इसको मैं सिटी फर्स्ट नाम दे दूंगा, इसको मैं सिटी सेकंड नाम दे दूंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कैसे आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है एक कि जोन ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइस के अंदर कि ट्रांसफार्मर अगर डेल्टा डेल्टा संयोजन का हो तो सिटी सिटी के कनेक्शन किस प्रकार होंगे। ठीक है, क्या पूछेगा, जोन ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइस के अंदर अगर ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा संयोजन हो तो उस समय सिटी के कनेक्शन है वो किस प्रकार होंगे। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो सिटी के कनेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, फिर फेज विभक्त होंगे। ठीक है, फेज विभक्त का मतलब, डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि जो ये सिटी के कनेक्शन हमेशा इसके विपरीत होंगे। ठीक है, एक बात याद रख लेना, क्या होंगे, सिटी के कनेक्शन हमेशा विपरीत होंगे। ठीक है, अब देखो समझाता हूँ कैसे। देखो एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर जोन ऑफ प्रोटेक्शन के अंदर, जोन ऑफ प्रोटेक्शन के अंदर जो ट्रांसफार्मर के संयोजन है वो डेल्टा क्या है, वो डेल्टा डेल्टा संयोजन की है। ठीक है, किसके हैं वो, डेल्टा डेल्टा संयोजन की है। तो उस समय जो ट्रांसफार्म, ये जो सिटी है वन उसकी सेकेंडरी, सिटी टू की जो सेकेंडरी है उसकी जो कनेक्शन होंगे वो किस प्रकार होंगे। आपको सीधे याद रख लेना है कि अगर डेल्टा डेल्टा आए तो उसका जस्ट अपोजिट कर लो, फेज विभक्त कर दो। ठीक है, अपोजिट कर दो, डेल्टा डेल्टा आए तो इसको स्टार में बदल दो। ठीक है, इसको भी डेल्टा है तो सिटी की क्या है, स्टार में बदल दो, और जो आउटपुट होगा, सिटी का जो कनेक्शन होगा सही हिसाब से वो क्या होगा, वो होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ और सिटी के मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, इसके कनेक्शन पे क्या हो जाएंगे, आउटपुट जो होता है उसके डेल्टा और सॉरी स्टार, और ये होती है क्या बोलते हैं इसको, स्टार से इस ये होती है कोर ट्रांसफार्मर की। ठीक है, कोर होती है, किससे निर्मित होती है, कमेंट करके बताना।
कि स्टार स्टार, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, अगर ट्रांसफार्मर के संयोजन क्या हो, स्टार, ठीक है, क्या हो ट्रांसफार्मर के संयोजन स्टार स्टार हो, तब फिर उल्टा कर देना, क्या होंगे डेल्टा, इधर भी डेल्टा, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर आउटपुट इसका डेल्टा कोर और डेल्टा, ठीक है। अगर पूछे ये हो गया एक नंबर अपना, ठीक है, ये हो गया दो नंबर, अब आएगा तीन नंबर। अब ऐसे भी तो पूछ सकता है, ये एग्जाम के अंदर पूछ चुका है, ठीक है, ये वाला एग्जाम के अंदर पूछ चुका है। और देखो अब तीन नंबर जो आता है वो होता है स्टार और स्टार डेल्टा, ठीक है, स्टार डेल्टा। तो देखो स्टार है तो यहाँ पे डेल्टा आ जाएगा, इधर डेल्टा है तो स्टार आ जाएगा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट कर दो, क्या है स्टार है तो डेल्टा कर दो, और कोर आ गई अपनी, और ये स्टार है, ये डेल्टा है सॉरी, तो इसको स्टार कर दो, ठीक है। चार नंबर ये बन जाता है फिर कि इसका अपोजिट हो जाए डेल्टा कोर, आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये ठीक है स्टार, तो इसका अपोजिट कर दो ये, और इसका अपोजिट, ठीक है, डेल्टा कर दो इसका अपोजिट, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो हमारे पास आएगा क्या, क्या आएगा वो आउटपुट, देखो इसका जस्ट अपोजिट अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, विपरीत करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये होता है इसके कनेक्शन, किसके, कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछेगा कि जोन ऑफ प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर है, उसकी जो प्राथमिक वाइंडिंग है वो डेल्टा में जुड़ी हुई है, सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ी हुई है, तो इसकी सिटी के कनेक्शन कैसे होंगे, तो क्या होंगे स्टार स्टार में होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इतना सा रहता है, कुछ नहीं है, हालांकि इसमें समझने की थोड़ी सी है, आप वीडियो को स्किप करके पीछे करके देख सकते हो, पूरा समझा जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा उल्टा करना है बस। स्टार डेल्टा डेल्टा है तो स्टार स्टार कर देना, स्टार स्टार आए तो डेल्टा डेल्टा कर देना, स्टार डेल्टा आए तो डेल्टा स्टार कर देना, डेल्टा स्टार आए तो स्टार डेल्टा कर देना, बस आंसर आपका सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और आप मेरे को बताओगे कि बस बार किससे निर्मित होती है और कोर होती है वो किससे, किसके किससे बनाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखो दूसरी रिले आती है सॉलिड स्टेट रिले, ठीक है, कौन सी रिले आती है, सॉलिड स्टेट होती है उसकी सॉलिड होती है, ठीक है, क्या होती है सॉलिड स्टेट रिले, ये कभी एग्जाम के अंदर पूछी तो नहीं गई है पर अपने पढ़ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। ये रिले एक होती है जो, लिख लो मैं लिखवा देता हूँ लाइनें आपको, इसमें जो, ठीक है, इसमें जो लोड धारा, लोड धारा होती है, ठीक है, कौन सी, बाहर करंट, ठीक है, वो एक या, पहले लाइन लिख लो फिर समझ लेना, एक या एक से अधिक अर्धचालकों से प्रवाहित फ्लो होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बनती है एग्जाम के लिए कि ऐसी कौन सी रिले है जिसमें लोड करंट का मान एक या एक से अधिक अर्धचालकों से सेमीकंडक्टर से प्रवाहित होती है, लोड करंट कौन सी है, सॉलिड स्टेट रिले होती है, ठीक है। अर्धचालकों के नाम पता है क्या आपको, क्या क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट रिले होती है जो, इसमें क्या होती है इकाइयों के अंदर, इसमें सॉलिड स्टेट रिले में, ठीक है, सॉलिड स्टेट रिले में इसमें इकाइयाँ होती है, ठीक है, जिसमें क्या जुड़े होते हैं, जिसमें जुड़े होते हैं पावर ट्रांजिस्टर, अर्धचालक युक्तियों से निर्मित होती है, ठीक है, पावर ट्रांजिस्टर, ट्राइक, SCR, ठीक है, सॉलिड स्टेट इकाइयों के अंदर ये लगे होते हैं। अब इसका जो
इसका जो आरेख बनता है उसको मैं बता देता हूँ, इसका जो आरेख कैसे बनता है, ठीक है। आरेख इसको इरेज करते हैं, इरेज करके मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आरेख है वो किस हिसाब से बनता है। तो देखो यहाँ मिलता है इसको इनपुट, इनपुट के अंदर क्या लगा होता है, एलईडी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ट्रांजिस्टर, इनपुट के अंदर ट्रांजिस्टर लगा होता है, ठीक है। ये इसका आरेख है। इसके बाद जो आता है ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल ओसिलेशन, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पे लगा होता है एक ट्रिगर परिपथ, ऑप्टिकल जो होता है ना, ऑप्टिकल ओसिलेशन, ये क्या करता है, ट्रिगर परिपथ को, मतलब जैसे कि इसको ट्रिगर परिपथ को आउटपुट चाहिए वैसा ही ये इसको देता है, ठीक है। इसके बाद स्विचिंग परिपथ आता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्विचिंग परिपथ, स्विचिंग परिपथ, ये इसके हिसाब से फिर इसको आउटपुट देता रहता है, आगे से आगे वर्किंग इसकी चलती रहती है। इसके आगे इसके बाद एक जुड़ा होता है संरक्षण परिपथ, ठीक है, संरक्षण परिपथ है, इसके आगे जुड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है लोड, ऐसा इसकी वर्किंग चलती रहती है, ठीक है। इनपुट दिया, इनके अंदर एलईडी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ऑप्टिकल इसका काम क्या होता है, ट्रिगर को जैसा आउटपुट चाहिए वो ऐसा इनपुट के अंदर अपने अंदर जो परिवर्तन करके उसको देता रहता है, ठीक है। ऐसे परिपथ के अंदर चलती रहती है। इसके एक बात आउटपुट के अंदर इसके क्या लगे होते हैं, आउटपुट के अंदर इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं, पावर ट्रांजिस्टर, ठीक है, पावर ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर और ट्राइक, ठीक है, इत्यादि। जैसे इसके अंदर आउटपुट, इसके आउटपुट के अंदर लगे होते हैं, ठीक है। उसकी कुछ विशेषताएं हैं वो पढ़ लेते हैं। इसकी सॉलिड स्टेट रिले होती है, उसकी विशेषताएं, बस ये इतना ही है आज का विशेषता है। और इसका एक हानि भी होती है, इसमें जो बाकी रिले होती है उसकी अपेक्षा के अंदर जो दूसरी रिले के अंदर कंपेयर कराएं तो इसमें जो लीकेज करंट है, सरण करंट, ठीक है, लीकेज करंट, सरण करंट का जो मान होता है बहुत अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। सॉलिड स्टेट रिले की विशेषताएं, विशेषताएं लिख लो, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। इसकी पहली जो विशेषता होती है वो होती है स्टार्टिंग, किस वोल्ट पे स्टार्ट होती है। ऑप्शन आ गया 0 वोल्ट पे, 1 वोल्ट पे, 100 वोल्ट पे, 1000 वोल्ट पे। तो ये सॉलिड स्टेट रिले होती है हमेशा 0 वोल्ट पर प्रचालित होती है, ऑपरेट होती है 0 वोल्टेज पर, 0 वोल्टेज पर ही ऑपरेट हो जाती है, इसकी विशेषता, ठीक है। इसकी जो दूसरी विशेषता है वो हम लिखते हैं कि ऑप्टिकल प्राथमिकता, ठीक है, ऑपरेशनल ऑप्टिकल प्राथमिकता, ठीक है, प्राथमिकता इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है ना आप। इसकी जो होती है वो 4000 वोल्ट तक होती है, ठीक है, वोल्टेज पूछा है 4000 वोल्ट तक होती है, ठीक है। वो हमेशा कौन सी होती है, इनपुट से आउटपुट तक होती है, ठीक है, इनपुट से आउटपुट तक। और इसकी जो परिचालन, ऑपरेशनल टेम्परेचर, क्या बोलते हैं, तापमान, परिचालन ऑपरेशनल टेम्परेचर इसका जो होता है वो होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनता है। दूसरी इसकी जो विशेषता होती है परिचालन आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी, जिसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी या बारंबारता या आवृत्ति, ठीक है।
ऐसे निमी के वर्ड बार बार रिपीट करते रहा करो जैसा कि आपको याद हो। इसकी आवृत्ति होती है 25 हर्ट्ज से, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज साइमंस, ठीक है, 60 हर्ट्ज, ठीक है, 25 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। उसके बाद इसके अंदर एक कपलिंग कपलिंग जो कैपेसिटर लगा होता है, कपलिंग कैपेसिटर या संधारित्र, वो होता है अधिकतम 8 पिको फेरड। पिको फेरड की आप समझते हो कितनी घात होती है, कमेंट करके बताना। पिको फेरड, नैनो फेरड, माइक्रो फेरड, पिको फेरड की बताना है। अधिकतम जो कपलिंग कैपेसिटर लगा होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है अधिकतम 8 पिको फेरड तक होती है, ठीक है। इसकी विशेषताएं आपने पढ़ ली है कि एक बार दोबारा रिपीट करूंगा। सॉलिड स्टेट की विशेषता स्टार्टिंग होती है 0 वोल्टेज पर, 0 वोल्टेज पर ऑपरेट हो जाती है। ऑप्टिकल प्राथमिकता है वो 4000 वोल्ट तक होती है, कहाँ से कहाँ तक, इनपुट से आउटपुट तक। परिचालन तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री तक होता है। ऑपरेशन टेम्परेचर, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक। कपलिंग फैक्टर अधिकतम 8 पिकोफैरेड तक होता है, ठीक है। हानि एक बता दी इसकी मेरी। इसमें क्या होता है, जो बाकी रिले होती है उसकी अपेक्षा क्या होता है, जो लीकेज करंट है, शरण करंट, उस बाकी रिले की अपेक्षा इसके अंदर ज़्यादा फ्लो होता है, ठीक है। ये इसकी हानि होती है। और बाकी रिले अपने कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे। सर्किट ब्रेकर एक तो हो गया था, ठीक है, शायद एमसीबी हो गया था, और बाकी जो पढ़े हैं वो अपने पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जुड़ गया अब तक, बहुत बहुत धन्यवाद थारो, ठीक है। मिलांगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जब जरूर पहुंचा दिए भाई यार, ठीक है, धन्यवाद।